नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के बुलेटिन में। तो क्रिप्टो बाजार में आज गिरावट का दौर जारी रहा। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये 4% से ज्यादा गिर गया और ये $62,462 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो करीब 6% तक की इसमें गिरावट देखने को मिली और $1,669 पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं बीएनबी की अगर बात करें 4% तक ये भी टूटा है और $573 पर इसके भाव पहुंच गए। एक्सआरपी की अगर बात करें तो करीब 3.25% तक की इसमें गिरावट देखने को मिली है और $1.11 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं सोलाना की अगर बात करें तो इसमें 6.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में बिकवाली, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 10% की गिरावट और एआई चिप्स कंपनीज जैसे कि सैमसंग व एसके हाइनिक्स के 12.5% से ज्यादा टूटने की जोखिम वाली एसेट्स पर यहां पर दबाव बढ़ा, जिसका जो असर है यहां पर क्रिप्टो बाजार पर भी देखने को मिला है। सबसे बड़ा असर लीवरेज लेकर तेजी का दाव लगाने वाले निवेशकों पर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में करीब $706 मिलियन की पोजीशन लिक्विडेट हुई है, जिसमें $596 मिलियन लॉन्ग पोजीशन थी। सबसे बड़ा झटका यहां पर हाइपर लिक्विड पर $1.4 करोड़ की एक ईथर पोजीशन के खत्म होने से लगी है। यहां पर बिटकॉइन में $213 मिलियन और ईथर में $169 मिलियन की लिक्विडेशन यहां पर दर्ज की गई है। बिटकॉइन 11 दिनों के निचले स्तर पर भी इसके साथ पहुंच गया है। बाजार एक्सपर्ट्स का यहां पर मानना है, बल्कि उन्होंने यहां पर चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा कमजोरी जारी रहती है तो बिटकॉइन की कीमत $54,000 तक फिसल सकती है। निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता घटने और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने से बिटकॉइन में दबाव बना हुआ है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि लॉन्ग टर्म बुलिशनेस का रुझान अभी पूरी तरह यहां पर टूटा नहीं है, लेकिन नियर टर्म में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ट्रेडर्स की नजर अब प्रमुख सपोर्ट लेवल्स और संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों पर भी टिकी हुई है। उधर भारत में क्रिप्टो कारोबार पर निगरानी और सख्त होती यहां पर दिख रही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने भारतीय यूजर्स के लिए नए ट्रांसफर नियम लागू कर दिए हैं। 22 जून 2026 से भारतीय यूजर्स को किसी भी क्रिप्टो डिपॉजिट पर सेंडर की पूरी जानकारी यहां पर और विड्रॉल के दौरान बेनिफिशियरी का पूरा यहां पर ब्यौरा देना जरूरी होगा। नए नियमों के तहत डिपॉजिट के लिए भेजने वाले का नाम, पैन या राष्ट्रीय पहचान संख्या, पता, राज्य, शहर और पिन कोड जैसी जानकारियां यहां पर देनी होगी। वहीं क्रिप्टो निकासी के समय रिसीवर का नाम, निवास का देश, शहर और अगर किसी एक्सचेंज पर भेजा जा रहा है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम भी यहां पर बताना होगा। खास बात यह है कि ये नियम हर ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बाइनेंस का ये कदम भारत में लागू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि AML मानकों और FATF के ट्रैवल रूल के अनुरूप माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें क्रिप्टो ट्रांसफर बैंकिंग सिस्टम की तरह ज्यादा पारदर्शी बनेंगे, लेकिन P2P और निजी वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले निवेशकों के लिए प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा जटिल हो सकता है। वहीं अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने एक हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को अगले 4 साल तक डिजिटल डॉलर यानी कि CBDC जारी करने से रोकने का प्रावधान शामिल है। यह प्रतिबंध 2030 तक प्रभावी रह सकता है। हालांकि अंतिम रूप से कानून बनने के लिए बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पारित होना होगा। CBDC को लेकर अमेरिकी सांसदों के एक वर्ग की चिंता यह है कि सरकार द्वारा जारी डिजिटल डॉलर नागरिकों के वित्तीय लेन देन पर निगरानी का साधन बन सकता है। रिपब्लिकन सांसद लंबे समय से इसे निजता और व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता के लिए यहां पर खतरा बताते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले CBDC का विरोध जता चुके हैं और 2025 में सरकार को डिजिटल डॉलर पर आगे बढ़ने से रोकने वाला एक कार्यकारी आदेश भी वो जारी कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व किसी एक्टिव CBDC प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। इसके बावजूद सीनेट का यह कदम निजी क्षेत्र द्वारा जारी स्टेबल कॉइन्स जैसे कि USDC और अन्य डॉलर बेस्ड डिजिटल टोकन्स के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि सरकारी डिजिटल डॉलर उनके लिए सीधी प्रतिस्पर्धा बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला अमेरिका की डिजिटल एसेट नीति में सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा की बजाय निजी क्षेत्र के इनोवेशन को प्राथमिकता देने का संकेत हो सकता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।